सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की क्लास। This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 30 and it is only for class 6 students. It has taken from the subject science and we will revise the chapter components of food in this worksheet. So students, आपको तो याद है ये चैप्टर हमने बहुत अच्छे से समझा है और आज की इस वर्कशीट में अब से हम इसकी रिवीजन करना शुरू कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम भी तो आने वाले हैं, उनकी भी तो प्रिपरेशन करनी है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। क्वेश्चन 1, आइडेंटिफाई द फूड आइटम्स गिवन इन द पिक्चर्स बिलो, सेलेक्ट द न्यूट्रिएंट फाउंड इन देम फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड राइट इट बिलो द पिक्चर्स अलोंग विद देयर नेम्स। आपको क्या करना है, नीचे कुछ फूड आइटम्स दिए हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है, उनकी पहचान करनी है और साथ में इनमें कौन सा न्यूट्रिएंट पाया जाता है जो कि नीचे ऑप्शंस में भी दे रखा है, आपको सही ऑप्शन को उसके साथ लिखना भी है। सो लेट्स स्टार्ट। समझने के लिए तैयार हैं? देखिए यहाँ जो न्यूट्रिएंट्स लिखे हैं वो लिखा हुआ है फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन एंड प्रोटीन। अब आपको मैं फूड आइटम शो कर रहा हूँ। सो फर्स्ट फूड आइटम इज, क्या है ये? दिस इज वीट, सीरियल्स, अनाज, गेहूं। इसमें इसको खाने से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स। देन इट इज बटर। ओह, बटर तो बहुत अच्छा होता है और इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें फैट मिलती है। देन इट इज मीट, दे आर एग्स, पल्सेस, ड्राई फ्रूट्स जिसको हम आलमंड या बादाम भी कहते हैं, इनसे हमें क्या मिलता है? इनसे हमें प्रोटीन मिलता है। एंड देन ओहो, इट इज जूसी फ्रूट्स। फ्रूट से हमें क्या मिलता है? फ्रूट से हमें विटामिन मिलता है। याद आ रहा है ना जैसे मैंने समझाया था आपको पिछली वर्कशीट्स में? बिल्कुल। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2, बट बिफोर विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2 लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक। डिसीजेज that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency diseases। यानी वो रोग जो कि न्यूट्रिएंट्स की कमी से लंबे समय तक होते हैं उनको हम डेफिशिएंसी डिसीजेज या अभाव जनित रोग भी कहते हैं। यानी ये हमें न्यूट्रिएंट्स ना खाने की वजह से हो जाते हैं। सो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। मैच द फॉलोइंग। करना क्या है, ए कॉलम में आपको डिसीज दे रखी है, डेफिशिएंसी डिसीज दे रखी है, और बी कॉलम में किससे वो डेफिशिएंसी होती है, किस विटामिन या किस न्यूट्रिएंट की कमी से वो डिसीज होती है। तो सही आपको डिसीज को सही जो डेफिशिएंसी है उसके साथ मैच करना है। सो लेट्स टेक अ लुक। नाइट ब्लाइंडनेस, ये आइज से रिलेटेड है तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। देन स्कर्वी आपके माउथ में होता है, ये विटामिन सी से रिलेटेड है। देन ग्वाइटर ये गले से एसोसिएटेड होता है, ये आयोडीन की कमी से होता है, उसकी डेफिशिएंसी से होता है। देन एनीमिया मतलब ब्लड की आप में कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, और ये आयरन की कमी से, डेफिशिएंसी से होता है। आयरन टैबलेट्स इसीलिए आपको आपके स्कूल में दी जाती है। हमारी दिल्ली सरकार ने ये बहुत अच्छा काम शुरू किया हुआ है कि वो बच्चों को आयरन टैबलेट्स प्रोवाइड कराते हैं ताकि उनमें आयरन की कमी ना हो, खून की कमी ना हो। देन रिकेट्स इज एसोसिएटेड विद बोन्स और वो होता है विटामिन डी की कमी से। देन बेरी इज किससे की कमी से होगा? विटामिन B1 की कमी से ये बेरी डेफिशिएंसी हो जाती है। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इन सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अपने फूड आइटम्स में शामिल करेंगे और इन डेफिशिएंसी डिसीजेस को कभी नहीं होने देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ। ऑनलाइन ही सही, पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क। एंड जब भी पॉसिबिलिटी हो, जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीनेशन हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।